हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल है रिएक्ट के ऊपर। ठीक है, रिएक्ट के ऊपर हम रिएक्ट राउटर देखेंगे। ठीक है, तो राउटर वर्जन 6 का आज हम देखेंगे और यहाँ से हम राउटर की रिएक्ट राउटर की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी वीडियोस है, इसके अंदर हम बहुत कुछ टॉपिक हम कवर करने वाले। ठीक है, रिएक्ट राउटर के बिना तो पूरा रिएक्ट का ट्यूटोरियल ही इनकम्प्लीट है। तो आज से मैं यहाँ पर फर्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करता हूँ रिएक्ट राउटर के ऊपर। ठीक है, तो पहला ट्यूटोरियल रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर में चलता हूँ। सबसे पहले वीएस कोड के अंदर जाके मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू एप्लीकेशन बनाकर यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फाइल जो वो सब डिलीट करके और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हटाकर, जो कि हम हमेशा करते हैं, ये सारी चीज़ें हटाकर मैं यहाँ पर नॉर्मल एकदम सिंपल एप्लीकेशन को रख दिया, जिसका नाम मैंने रिएक्ट राउटर मैंने नाम रखा हूँ। इस एप्लीकेशन का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसे मैंने रन भी करवा दिया, ब्राउजर में आपको ये दिख भी रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर ये रन हो रहा है। ओके, तो इससे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ रिएक्ट राउटर होता क्या है। ओके, इसके अंदर हम कुछ करने से पहले मैं यहाँ पर बता दूँ रिएक्ट राउटर होता क्या है। ओके, रिएक्ट राउटर हम यूज़ क्यों करते हैं, रिएक्ट राउटर होता क्या है। रिएक्ट राउटर वो चीज़ होती है जो हम क्लाइंट और सर्वर को दोनों को हम यहाँ पर हैंडल करने के लिए, रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर इन दोनों को हम इजीली हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, रिएक्ट राउटर को, और रिएक्ट राउटर की वजह से ही हम यहाँ पर एक न्यू एप्लीकेशन को, आई मीन न्यू पेज को हम क्लिक करते हैं हमारी इस रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, वेब ऐप के अंदर। तो तब हम वहाँ पर कोई न्यू, मतलब पूरा ब्राउज़र जो है एकदम रिफ्रेश ना हो, पूरा ब्राउज़र जो है एकदम रिफ्रेश ना हो, डायरेक्टली ओपन हो, सीधा इजीली ओपन हो, बिना रिफ्रेश किए, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कोई एक्स्ट्रा पैकेट या फिर कुछ और फेच ना करते बैठे। ठीक है, तो इजीली बिना रिफ्रेश के ही हमारा पूरा पेज जो है नेविगेट हो इजीली। ओके, तो ईजी है। तो मतलब हमारी जिस भी पेज में क्लिक करेंगे, तो फिलहाल यहाँ पर मैं ब्राउजर में यहाँ पर मैं खोल चुका हूँ। यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ आपको कैसा दिखता है ये सारी चीज़ें। सिंपल सा, मैं हमेशा की तरह फ्लिपकार्ट वाला या अमेजोन वाला मैं उठाता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, फ्लिपकार्ट वाला मैंने एग्जाम्पल उठाया। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट के अंदर में क्लिक करके अंदर जा रहा हूँ। ओके, तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही होगी नीचे। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर मतलब टॉप डील्स, ये सब ये सारी चीज़ें दिख रही होगी। ओके, तो ये देखो ये पूरा ब्राउज़र जो है, यहाँ पर ये पूरा व्यू है। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करने पर नीचे यहाँ पर मुझे स्क्रॉल डाउन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑल पे जैसा मैंने क्लिक किया तो ये पूरा ब्राउज़र जो है रिफ्रेश हुआ। क्या यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिख रही होगी। ये देखो मैं बैक किया और फिर मैं वापस आया। अभी मुझे यहाँ पर लॉगिन करने बोल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर बर्ड्स में क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसमें एक में मैं क्लिक करता हूँ, तो ये जो है ये पूरा ओपन हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर मैं सर्च में आता हूँ और यहाँ पर मैं शूज़ में, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बता रहा है। ठीक है, तो शूज़ जो है ये पूरा ब्राउज़र जो है रिफ्रेश हो रहा है। कि आपको दिख रहा हो गया, दिख रहा है क्या यहाँ पर बेसिकली। ये देखो मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च कर रहा हूँ। ये देखो कैंपस शूज़, मतलब सजेशन बता रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे मुझे डेटा तो मिल रहा है बराबर। तो पूरा पेज जो है रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो इतने दिनों से हम यहाँ पर हुक्स देख रहे थे, हुक से डेटा ये फैच, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे बराबर। बट ये राउटर जो है ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये पूरा ब्राउज़र जो है रिफ्रेश कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है बराबर। मतलब रिफ्रेश नहीं करेगा, हमारा डेटा जो है अच्छे से यहाँ पर फैच होकर हमें शो कर रहा है, जो हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पर ये कर रहा है बराबर। तो इजीली, तो यही चीज़ को कहते हैं रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर का इसी का काम करता है। ये देखो यहाँ पर मोबाइल्स में क्लिक कर देता हूँ तो मोबाइल्स आ गए। यहाँ पर कुछ मोबाइल्स नीचे यहाँ पर पूरा जो है डेटा जो है फैच होके यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। और ऊपर जो है ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी, नीचे डेटा जो है फैच होके मुझे यहाँ पर शो कर रहा है बराबर। मतलब अगर मैं नेविगेट करता हूँ कोई भी यहाँ पर पेज में नेविगेट कर रहा हूँ, यही मेन एक्चुअली रिएक्ट राउटर है। मैं यहाँ पर इस पेज में जा रहा हूँ, ये देखो इस सारी वाली पेज में चला गया। ऊपर यहाँ पर ये पैथ भी ये देखो चेंज हो गया रहेगा। अभी मैं यहाँ पर ये देखो होम फर्नीचर के अंदर जाके पेंटिंग में क्लिक करता हूँ। ये देखो ऊपर जो पैथ जो है चेंज हो गया रहेगा। ओके, होम डेकोर पेंटिंग ऐसा चेंज हो गया रहेगा फ्लिपकार्ट के बाद। तो ये जो पूरा ब्राउज़र जो है बिना रिफ्रेश किए मुझे इजीली पेज के दूसरे पेज के अंदर नेविगेट कर रहा है, ज़्यादा टाइम ना लिए, ज़्यादा लोड ना लिए, पूरा रिफ्रेश ना किए। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा पूरा जो एप्लीकेशन का जो टाइमिंग है, लोडिंग टाइम, ये सारी चीज़ें कम हो रही है बराबर। यही चीज़ करता है रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा यूज़ होती है इस चीज़ के लिए, जो कि हमारी जो वेब ऐप है ये काफ़ी स्मूथ और एफिशिएंट बना देती है इस चीज़ से। ओके, तो आपको खुद को दिख रहा होगा, मैं इजीली यहाँ पर हर पेज में नेविगेट करके जा रहा हूँ। तो पूरा ब्राउज़र जो बिना रिफ्रेश किए मैं इजीली कर पा रहा हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर वही चीज़ देखेंगे और यहाँ पर इसके अंदर बहुत टॉपिक है, एक चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिलहाल आपको रिएक्ट राउटर होती है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वापस से मैं जाता हूँ, एक सेकेंड, वापस से मैं इनकॉग्निटिव में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर रिएक्ट राउटर। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है गाइस, रिएक्ट राउटर। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ क्योंकि इसमें इनकॉग्निटिव मुझे सजेशन नहीं मिलेगा। ये देखो
ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं पहले क्लिक करने पर आ जा रही है। पहली बात, रिएक्ट राउटर जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट की एक फ्रेमवर्क है। जावास्क्रिप्ट की एक फ्रेमवर्क है। बेसिकली इसे सिंपल वे में बोला जाए तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, बराबर। तो रिएक्ट राउटर जो उसकी एक फ्रेमवर्क है राउटर के लिए, ओके। तो यहाँ पर आपको रिएक्ट राउटर क्या, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अभी ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप आकर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। इसका करंट वर्जन जो है बाहर ही आपको दिख गया होगा 6.21.3। हम पूरा लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर हम यूज़ करने वाले, ठीक है। तो ट्यूटोरियल के अंदर मैं जाता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर तो मुझे सेटअप, ये देखो सेटअप के लिए आ रहा है पेज, और यहाँ पर हम यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा ये तो हमें पूरा बता रहे कि ऐसा ऐसा सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, रिएक्ट राउटर को मेरे एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करना है। तो npm के अंदर मैं जाता हूँ, हमारी जो नोड पैकेज मैनेजर है, ठीक है, उसके अंदर जाते हैं, और यहाँ पर मैं रिएक्ट राउटर में सर्च कर देता हूँ, ओके। ये देखो नीचे आ गया रिएक्ट राउटर। ये देखो नीचे ये वाला हमेशा लेना है, डॉम वाला, ठीक है। ये देखो ये राउटिंग के लिए बस, लेकिन ये पूरे रिएक्ट वेब एप्लीकेशन के लिए डिक्लेरेटिव राउटिंग है, और ये परफेक्ट है, और यही ही यूज़ करना है क्योंकि ये डॉम वाला है, ओके। तो अभी डॉम क्या है ये मत पूछना गाइस, आपको पता होगा, जावास्क्रिप्ट सीखे हो, ठीक है। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने लिंक को कॉपी कर लिया, कोड को कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ इसे हमारी एप्लीकेशन के अंदर, रिएक्ट राउटर को, ओके। तो यहाँ पर package.json में मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर अभी डिपेंडेंसी अभी तक आई नहीं है। डिपेंडेंसी कहाँ, ऊपर यहाँ पर आएगी, ओके। तो अभी तक आई नहीं है। रिएक्ट डॉम है, इसके नीचे आएगी, ठीक है, हम देख लेंगे। तो इंस्टॉल हो रही है, हो चुकी है गाइस, ओके। तो ये देखो रिएक्ट राउटर डॉम आ चुका है, और 6.21.3 अभी करंट लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर अभी चल रहा है, ओके। तो ये वाली जो टर्मिनल है इसे मैं किल कर देता हूँ, नॉर्मल ये जो है उसे हम चलाते हैं, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ एप्लीकेशन बनाता हूँ, उसे मैं राउट करके आपको बताता हूँ ये कैसे यूज़ करनी है, क्या है ये सारी चीज़ें, ओके। बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। रिएक्ट राउटर क्या है ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी ने Node.js किया है, ये वाली ट्यूटोरियल आने से पहले Node.js किसी ने किया है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगी, ओके। उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगी क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ राउटिंग के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, और पूरा राउटिंग ये सारी चीज़ें राउटर के बिना पूरा Node.js ही इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा इजी रहेगा और कुछ नहीं। वैसे भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं src फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट बना देता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ, एक सैम्पल करके मैं दे देता हूँ एक नाम फिलहाल के लिए, ठीक है। तो एक सैम्पल में दे देता हूँ। उसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कॉन्टैक्ट पेज में बना देता हूँ, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट पेज, contact.js पेज बनाने के लिए हम यहाँ पर हमेशा कैपिटल लेंगे, ठीक है, contact.js, ठीक है। तो एक मैंने बना दिया, एक दो पेज में बना देता हूँ, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट बना दिया और एक अबाउट बना देता हूँ, about.js, ओके। तो अभी मैं इस कॉन्टैक्ट के अंदर में एक सैम्पल एक बना देते हम, एक पूरा हमारी जो एरो फंक्शन है ये बना देते, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज में डाल देता हूँ। यही सेम चीज़, एक काम करता हूँ, सेम चीज़ नहीं, यहाँ पर हम वही सेम चीज़ हम स्निपेट यूज़ करेंगे हमेशा की तरह, वही सेम चीज़ जो रिएक्ट में हम यूज़ कर रहे थे। अब ये भी रिएक्ट राउटर ही है, ठीक है। तो ये चीज़ अब स्निपेट, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बहुत बार मैं बता चुका हूँ, ये स्निपेट कैसे आ रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है गाइस। तो ये कोई न्यू बात नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं पता है तो आप पिछली वाली वीडियोस आप देख सकते हो, शुरुआत वाली रिएक्ट की, वहाँ पर मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो पेज मैंने बना दिया, एक कॉन्टैक्ट का और एक अबाउट का, एक कंपोनेंट बनाकर उसके अंदर मैंने दो पेज बना दिया, ठीक है। तो अभी इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, app.js के अंदर हम यहाँ पर इसे राउट करेंगे, ओके। तो राउट करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो है एक मॉड्यूल हमें यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। मतलब एक कोड लिखना होगा बेसिकली, जिसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखो ब्राउज़र राउटर हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा, ये देखो। और फिर इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और इसके अंदर हमें कुछ कोड बताना होगा कि यहाँ पर हम राउट्स यूज़ करने वाले, तो यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये देखो नीचे यहाँ पर मैं राउट्स यूज़ कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर सजेशन भी आ रहा है बराबर। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ राउट से, इसके अंदर मेरी राउट्स रहेगी, ऐसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और फिर राउट यहाँ पर करने के लिए हमें एक और राउट, सिंगल राउट यहाँ पर, ये देखो ये ब्राउज़र राउटर यहाँ पर होगा। ये कोड हम इसलिए डाल रहे कि यहाँ पर हम बता रहे कि यहाँ पर मैं वेब ब्राउज़र के राउट्स यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर URL इसके अंदर होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसका टैग यहाँ पर डाला, उसके अंदर मैंने राउट्स डाला यहाँ पर कि बहुत सारे राउट्स है, ये मेरे राउट से करके। और यहाँ पर सिंगल राउट में इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे राउट रहेंगे, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मैंने बता दिया। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही होगी, जैसा मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर से ना ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, देखो रिएक्ट, ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पर राउट्स नहीं इंपोर्ट हुआ, तो हम डाल देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिलेगा। राउट भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी सही है,
तो अभी यहाँ का ये जो नीचे वाला ये जो 3 डॉट वाला एरर था पैथ का, आई मीन ये इंपोर्ट मॉड्यूल्स का, वो भी हट चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसके अंदर मुझे यहाँ पर डिफाइन करना होगा, पैथ डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर पैथ दे देता हूँ। सबसे पहले स्लैश में मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, स्लैश कॉन्टैक्ट में मैं दे देता हूँ, स्लैश कॉन्टैक्ट में, ठीक है, कॉन्टैक्ट में दे देता हूँ। और फिर यहाँ पर मुझे एलिमेंट भी बतानी होगी कि ये कौन सी एलिमेंट है। ये एलिमेंट है मेरी कॉन्टैक्ट पेज, ओके। तो इसके अंदर ये एलिमेंट के साथ ही साथ हमें यहाँ पर इंपोर्ट करके से भी लेना होगा। कॉन्टैक्ट पेज है और इसे यहाँ पर से हम इसे यूज़ करेंगे और उसे डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं स्लैश डाल के इसे मैं डाल देता हूँ और सेम चीज़ मैं यहाँ पर डाउन पे भी ले लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट डाल सकूँ और एक अबाउट भी मैं यहाँ पर डाल सकूँ, ठीक है। एक अबाउट के लिए तो मुझे यहाँ पर भी चेंज करना होगा एलिमेंट में भी, तो क्योंकि मुझे इंपोर्ट करवा के लेना है, अदरवाइज इस चीज़ का भी एरर होगा। ये देखो जैसा मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ इस एलिमेंट पे, एलिमेंट में बेसिकली क्या होती है कि हम यहाँ पर इस पेज को मेंशन कर रहे हैं, उस JSX पेज को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, उस पेज को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं और बता रहे ये मेरी पेज है, उसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट करके यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। और इसे आप जैसे ही यहाँ पर ये पैथ होगी तो आप इसी पैथ के अंदर जाके इसमें मतलब ये पेज खुल जाए, ओके। हम यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर यही बता रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये चीज़ तो यहाँ पर समझा होगा, ब्राउजर राउटर है, उसके अंदर राउट्स है और इसके अंदर मेरे यहाँ पर राउट है करके, और इसके अंदर हमने पैथ दे दिया राउट का और फिर एलिमेंट भी दे दिया। सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे जाते जाते बहुत सी चीज़ें आने वाली वीडियो में हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, तब आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, एकदम सिंपल चीज़ है, ओके। और यहाँ पर जैसा मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से ये जो है उस कंपोनेंट से यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है दोनों पेज, ठीक है, दोनों फाइल दोनों पेज, ठीक है, फाइल बोलो पेज बोलो जो भी है। तो अभी यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं नीचे डाल देता हूँ, इसके नीचे दिस इज़ होम पेज ऐसा मैं डाल देता हूँ, दिस इज़ होम पेज, ओके। तो हमारी ये राउटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं यहाँ पर डायरेक्टली ब्राउज़र में चलता हूँ और यहाँ पर दिस इज़ होम पेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैं रिलोड करता हूँ और एक और चीज़ है, और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट में यहाँ पर डालता हूँ। ये देखो कॉन्टैक्ट मैंने डाला तो यहाँ पर क्लिक हुआ, ये देखो दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज, नीचे दिस इज़ होम पेज भी आ गया और फिर अबाउट पेज में मैं डाला, ठीक है। तो और यहाँ पर फटफट यहाँ पर लोड हो रही है और ओपन हो रही है, आपको दिख रहा होगा पूरा पेज जो है रिफ्रेश तो हो रहा है, बट यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं, बट यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअली हो क्या रहा है। ये देखो दिस इज़ अबाउट पेज, दिस इज़ होम पेज, ये भी आ रही है, ये दोनों के दोनों एक ही पेज में आ रही है, बस वो जो पेज है वो यहाँ पर आ जा रही है और ये जो होम पेज है ये पूरा कॉमनली यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये जो ये वाली लाइन है दिस इज़ होम पेज, ये कॉमनली यहाँ पर आ रही है, आपको दिख रहा होगा। और ये एक और चीज़ है, इसे मैं हटा के इसमें डाल दूँ डायरेक्टली, स्लैश में मैं डाल दूँ, तो इसे मैं हटा के वापस से हम डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो हमारी है उसमें डाल देंगे, तो यहाँ पर होम में ये दिखेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली यहाँ पर ये जो ये पैथ हम देना रहता है ताकि किस पैथ में मुझे किस पेज में शो करवाना है और कुछ नहीं है, ओके। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, होप्स होगी, ये बहुत सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर ये देखो अबाउट, ओके। तो ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो वैसे भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, एकदम सिंपल चीज़ें था। बस यहाँ पर हमें आगे जाते जाते हम यहाँ पर लिंक करवाएंगे, सारी चीज़ें करवाएंगे, बहुत कुछ हम करवाने वाले, तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे बहुत कुछ चीज़ें, तब आपको और भी समझेगी यहाँ पर, ओके। तो राउटिंग हमने यहाँ पर सीख ली, रिएक्ट राउटर के यूज़ करके बेसिक सा एक राउटिंग हमने यहाँ पर सीख ली, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा बेसिक सा राउटिंग, ओके। तो वीडियो को यहीं पर मैं खत्म करना चाहूँगा। वीडियो को खत्म करने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना गाइस, ओके। बहुत सी चीज़ है इंस्टाग्राम पे भी, अतरंगी अतरंगी चीज़ है, तो देख लेना गाइस, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।